आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट, यानी बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद ही हम आपको आगे जो कि ये प्रश्नावली कंप्लीट कराएंगे। यानी दोस्तों ये वीडियो हम आपके लिए यानी बहुत ही हाई रिकमेंडेशन, यानी बहुत ही लोगों, बहुत ही छात्रों द्वारा कमेंट किया गया था कि सर आप कक्षा 10 की और कक्षा 12 की कंप्लीट मैथ करा दें। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट की। यानी आज हम इस कंसेप्ट में बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमिति के रूल्स। यानी ये रूल्स, ये नियम ही आपको आगे त्रिकोणमिति में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना स्टडी लेक्चर को, और उसके बगल में आपका बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आज हम बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे कि क्या होता है त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम भारत में इसकी उत्पत्ति की गई थी। और यदि इसकी उत्पत्ति की आवश्यकता कहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पे जो कि यह बहुत बड़े टावर थे, यानी बहुत बड़े बड़े टावर और मीनारें थीं, तो उन मीनारों और टावरों की ऊंचाई यानी लंबाई को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का इस्तेमाल शुरुआत की गई। तो देखिए यहाँ बात करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें इस्तेमाल होने वाला जो त्रिभुज होता है वो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है, जिसकी एक एंगल कितने की होती है, 90 की। तो दोस्तों इस 90 के एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई टावर है, इसको अगर हम टावर मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर कोई प्रेक्षक बैठा हुआ, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो वो अगर उसकी ऊंचाई को ज्ञात करना चाहता है तो ये थीटा एंगल उसकी आंख पे बनेगा, यानी आंख पर जो कि कोण बनेगा। उसके सामने की भुजा जो होगी ये वाली एंगल, ये भुजा, इसको बोला जाता है लंब, यानी इसको सम्मुख भुजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सम्मुख भुजा। और एक कोण जो थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा एंगल के साथ जुड़ा होता है, उसको बोला जाता है आधार भुजा। ठीक है, ये आधार हो जाएगी। और एक एंगल जो होता है ये होता है कर्ण। यानी त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो यूज होने वाला, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका यूज किसका किया जाएगा, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, समकोण त्रिभुज का। देखिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना हो, 90 का हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो इसके कुछ क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्या हैं, आपको बेसिक अनुपात होते हैं उनको जानना होगा। यानी इसके 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, अनुपात 6। यदि थीटा है तो इसके सामने की भुजा जो कि सम्मुख या लंब होगी, इसकी आधार होगी जिस पे वो टिका हुआ है, यानी जिस पे वो ऊंचाई पर मीनार टिकी हुई है, या उसके सामने भाजी थीटा के सामने वाली कोण के पास में बगल में ये कोण जो एंगल थीटा बना हो, उसके साथ वाली भुजा के साथ आधार, और उसके एक साथ की भुजा के साथ कितना होगा, कर्ण बना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति अनुपात को समझना होगा। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो 6 त्रिकोणमिति होते हैं, अनुपात होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा को समझने के लिए आपको अगर ट्रिक की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, यह है लाल, LAL, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमेशा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होती है, लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा जो होता है सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। अब वहीं बात करते हैं कॉस थीटा की। ठीक है, तो देखिए ये कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, आधार भुजा हो जाएगी, उसके नीचे अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, तो ये 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। बात करते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये होता है आपका टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा जो होता है ये होता है आपका लंब
लंब बटे आधार। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसको आप जो है कि कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आगे याद करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट त्रिकोणमिति 3 अनुपात की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा जो होता है ये होता है आपका आधार बटे लंब, यानी टैन का उल्टा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आधार बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये होता है आपका सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपका सेक थीटा। वहीं बात करते हैं कोसेक थीटा की। देखिए कोसेक थीटा जो होता है ये होता है किसका उल्टा, ये होता है साइन का उल्टा, यानी ये साइन है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको आप याद कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर ये आपको पता रहेगा तभी आगे कुछ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे इनको जानने से बाद आपको जानना होगा यानी पाइथागोरस प्रमेय को। देखिए पाइथागोरस प्रमेय को आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि यानी अगर कोई आपका राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ये आपका क्या है, राइट एंगल त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका अगर सबसे बड़ा कोण जो कि 90 होगा, यानी ये आपकी भुजा हो जाएगी कर्ण की, कितना हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, यानी कर्ण पर बना हुआ वर्ग, जो ये कर्ण है इस पे एक वर्ग बनेगा, यानी वर्ग आप जानते होंगे, वर्ग की लंबाई जो कि समान होती है चारों भुजाओं की। ठीक है, तो एक वर्ग बनेगा आधार पे, एक बनेगा लंब पे, एक बनेगा कर्ण पे। यानी पाइथागोरस का प्रमेय का यही नियम है, यानी कर्ण पर बना हुआ वर्ग, यानी ये हो जाएगा आपका कर्ण पर बना हुआ वर्ग बराबर होता है लंब पर बने हुए वर्ग के, लंब के वर्ग के स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यानी अगर किसी भुजा की लंबाई, कर्ण पर जो भुजा होगी, मान लीजिए अगर ये आधार इसका 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो पूछेगा कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो यानी कर्ण की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी लंब आधार की कितनी है, तो देखिए यहाँ पे लंब की 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 9 25, यानी 25 हो जाएगा, ये किसका, ये मान हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर का, यानी कितना हो जाएगा 25। अगर इसका रूट लेते हैं तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके मान आप निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके माध्यम से अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा सूत्र जो होता है इसका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो फार्मूला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों के माध्यम से कई फार्मूले बन जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी व्युत्पत्ति भी पूछा जाता है, यानी अगर इनका क्या है प्रूफ भी पूछा जाता है कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया। तो इसकी उत्पत्ति हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं और इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद ही हम आपको प्रश्नावली कंप्लीट कराएंगे। तो ये दोस्तों पहला वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो को पसंद आ रहा है तो यदि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर जो कि वीडियो आप चालू रखिए, तो निश्चित रूप से हम वीडियो आपको लिए प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।